नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले असबाक में वज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए हैं और फ़राइज़ वज़ू के साथ तकरीबन 19 मसले बयान हुए थे। आज की सबक में वज़ू की सुन्नतें हैं। वज़ू में कुल 13 सुन्नतें हैं। नियत करना और वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम लेना और घुटनों तक दोनों हाथों को धोना और कुल्ली करना यानी मुंह धोना और नाक में पानी डालना और मिसवाक करना, सारे सर का एक बार मसा करना वो हर उज़ू को 3-3 मरतबा धोना, कानों का मसा करना और हाथ और पैरों की उंगलियों का खलाल करना और दाढ़ी का खलाल करना और तरतीब से वज़ू करना और मुसलसल वज़ू करना, यानी एक वज़ू खुश्क होने ना पाए कि दूसरा धो ले। ये कुल 13 सुन्नतें हैं। इन 13 सुन्नतों के मुतालिक कुछ तफसील दरकार है कि ये सुन्नतें अच्छी तरह का अदा हो सकें। पहला मसला ये है कि जिन 4 वज़ू का धोना वज़ू में फ़र्ज है उनके धोने से वज़ू हो जाएगा अगरचे वज़ू की नीयत ना हो। मसलन कोई शख्स नहर में कूद पड़े या परनाली के नीचे खड़ा हो जाए और वज़ू के सारे अंदाम आज़ा धुल जाएं, या सख्त बारिश में खड़ा हो और सारा जिस्म भीग जाए, अगरचे वज़ू की नीयत नहीं है लेकिन फिर भी वज़ू हो जाएगा, इसलिए कि वज़ू में नियत करना सुन्नत है और वज़ू का रुकन और फ़र्ज नहीं है। अलबत्ता एक बात है कि नियत के बगैर वज़ू करना इसका सवाब नहीं मिलता। वज़ू का जो सवाब है उससे महरूम हो जाता है और नियत के साथ वज़ू करना इसमें सवाब भी है। दूसरा मसला यह है कि मुंह धोने में इतना पानी डालें कि हर हिस्से को पानी पहुंच जाए और नाक धोने में ये मसला है कि नाक के भीनी तक, नाक के नरम हिस्से तक पानी ले जाना, ये नाक धोने में सुन्नत में ये बात लाजमी याद रखें। और दाढ़ी के खिलाल करना यह है कि दाएं हाथ में एक चुल्लू भर पानी ले और टोड़ी के नीचे से बालों में लगा दें और हाथ को इस तरफ चेहरे की तरफ उंगलियां दाढ़ी में डालकर आगे की तरफ ले जाए। ये घने दाढ़ी के लिए है। अगर किसी का दाढ़ी घना ना हो और हल्के पुल्के बाल हो, कम हो, तो उसके लिए खिलाल करना ज़रूरी भी नहीं है। सर के मसा के जो तरीका है हदीस शरीफ में वो सर के मसे में बयान हो चुका है और दोनों हाथों को पानी से तर करना और ये 3 उंगलियां, छोटी छोटी उंगलियां, उनको आपस में मिलाएं और ये पानी से तर हाथ पेशानी के बालों से लेकर आखिर गुद्दी तक ले जाएं और फिर दोनों हाथ दोनों तरफ से कानों के ऊपर पीर पेशानी की तरफ हाथ को आगे बढ़ाएं। ये सर का मसनून तरीका है मसा करने का। और उंगलियों के बीच में हिलाल करना ये भी फ़राइज़ है, वज़ू में बयान हुआ है। एक मसला है कि अगर कोई तरतीब के बगैर वज़ू करे कि पहले पाँव धो लें, फिर सर का मसा कर लें, इसके बाद हाथ धोए और मुंह धोएं, तो ये बेतरतीब वज़ू हो जाएगा
لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔